नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। G20 की अगली बैठक में जम्मू कश्मीर में कराने की खबर से चीन बौखला गया है। बौखलाहट से इस कदर जो है कि चीन अब भारत को कानूनी पाठ भी पढ़ाने की कोशिश करने लगा है। दरअसल चीन ने G20 के नेताओं की अगले साल होने वाली बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित करने की भारत की योजनाओं की खबरों पर गुरुवार को विरोध जताया और अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि संबंधित पक्षों के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि कश्मीर पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक विरासत का मुद्दा है। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार ठीक से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को एक तरफा कदम से स्थिति को जटिल बनाने से बचना चाहिए। हमें विवादों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से संबोधित करने और संयुक्त रूप से शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं जब मीडिया ने चीनी प्रवक्ता से पूछा कि क्या चीन G20 समूह के सदस्य की बैठक में शामिल होगा, तब इसका जवाब देते हुए झाओ लिजियान ने कहा कि हम बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इस पर आधिकारिक रूप से विचार किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण और इस पर भारत की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों मामले बिल्कुल अलग प्रकृति के हैं। चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का विकास करने और वहां के लोगों की आजीविका सुधारने के लिए परियोजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि कुछ परियोजनाएं कश्मीर के उस हिस्से में हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। परियोजनाएं चलाने वाली संबंधित चीनी कंपनियां स्थानीय लोगों की मदद के उद्देश्य से ये सब करती हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में विकास और आजीविका में सुधार हो। लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर चीन के बौखलाने के पीछे का मकसद क्या है। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में शामिल होंगे जिनसे हम इन सारी बातों और इन सारे सवालों के जवाब तलाशने शुरू करेंगे। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक हमारे साथ शामिल हैं और अमिताभ कुमार विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले अमिताभ जी आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे इन सारी परिस्थितियों को, क्योंकि जिस तरह से बौखला गया है चीन, उसको देखते हुए ये उसके अपने मंसूबे कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से वो पाकिस्तान की पैरवी करता हुआ नजर आता है हमेशा, इस बार भी उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन G20 की जो बैठक है उसको जम्मू कश्मीर में करवाने का मकसद और भारत के इस कदम को आप कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं? निश्चित रूप से भारत विश्व में जम्मू कश्मीर पर अपना दावा पुख्ता करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि जम्मू और यहाँ पर किसी भी तरह के दिनचर्या अब नहीं है, चीजें काफी ठीक हो गई हैं और जो हमारा समझौता कश्मीर के महाराजा के साथ समझौता किया भारत का कुछ गलतियां होती देश में हम की वजह से यह मसला भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का बना रहा, अब भी बना हुआ है। पाकिस्तान दावा करता रहता है क्योंकि पाकिस्तान मुद्दे को कतई नहीं छोड़ सकता। आंतरिक स्थिति उसकी इतनी खराब हमेशा रही है, वह अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए हमेशा अपनाता रहा। तो पाकिस्तान भी जानता है कि जम्मू कश्मीर में उसका दावा उसका नहीं है, लेकिन एक बड़े हिस्से में उसका कब्जा है, जिसकी वजह से आज भारत को का सामना करना पड़ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन का इसमें, क्योंकि चीन पाकिस्तान ने चीन को कुछ हिस्सा सौंप दिया। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ थोड़ा ठीक करवाते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। सुरेश कुमार गोयल जी, आपसे समझना चाहेंगे इस चीन की इस बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है? देखिए, चीन की बौखलाहट ये खाली चीन की बौखलाहट नहीं है। ये दरअसल चीन का जो पाकिस्तान को साथ है ये उसका एक हिस्सा है जी। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भी चीन बोल चुका है कि पाकिस्तान की दोस्ती तो दांत और जीभ जैसी दोस्ती है ये या लोहे जैसी दोस्ती है। तो जो एक हिंदुस्तान के खिलाफ चीन और पाकिस्तान साथ है ये उसका नतीजा है जी। और ये पहले से ही कुछ हमको जाहिर होना चाहिए था कि अगर हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जी
कि G20 की कुछ बैठकें, सॉरी, मैं इसके बारे में सही करना चाहूंगा। जी G20 की बैठकों की बात नहीं हो रही थी, जी लेकिन G20 के सिलसिले में जो कुछ प्रोग्राम या कुछ जो होना था, जी वो तो ये कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा। जी तो जम्मू एंड कश्मीर में करेंगे, ये फैसला तो खैर भारत सरकार का है। लेकिन इतना मैं उम्मीद रखता हूं कि जब अगर ये जम्मू एंड कश्मीर में होगा जी तो उसको सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह जो है उसका पूरा ख्याल रखेंगे। जी लेकिन चीन का जो फैसला है या चीन का जो ये रुख है, ये पाकिस्तान को साथ देने वाला रुख है। जी और अभी चीन का है, मेरा ख्याल है कुछ मुल्क शायद और भी हो जी जो ऐसा ही रुख दिखाने के लिए सामने आए। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अपील भी की है कई देशों से, तुर्की से, सऊदी अरब से। तो क्या लगता है कि इतना साथ मिलेगा पाकिस्तान को जिस तरह की बात उसने कही है? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि साथ देने के लिए खाली एक पाकिस्तान का कहना काफी नहीं है। जो दूर जिस देश से कहा गया है वो भारत से अपने रिश्तों को देखते हुए फैसला लेगा जी कि उसको क्या क्या करना है। अब चीन का तो हमें जाहिर था कि चीन फैसला क्या लेगा। जी बाकी देशों का देखते हैं, मुल्कों का देखते हैं कि क्या क्या फैसला लेते हैं वो। बिल्कुल। अमिताभ जी, जिस तरह से पैरवी करी है चाइना ने, लेकिन ये भी साथ ही साथ कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्या संभव है अगर चीन इसमें हिस्सा नहीं लेता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, दुनिया में लगभग 3/4 75 से 80% व्यापार G20 देशों के समूह के माध्यम से होता है। तो आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से G20 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है और इसकी बैठक में भाग लेना चीन की मजबूरी है जी। और कोई भी सदस्य देश ऐसा नहीं चाहेगा कि वो इससे वंचित हो। तो बहुत आज जो भारत की स्थिति है, भारत इतना मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जी, देश भी नहीं कर पाएंगे। उस लिहाज से अगला साल चूंकि भारत को अध्यक्ष भी बने रहना है G20, मुझे लगता है कि भारत ने बहुत ही समझदारी के साथ यह कदम उठाया है और चीन को भी इसमें आने के लिए राजी होना पड़ेगा। पाकिस्तान कितना अपने मकसद में सफल हो सकता है वो देख। जी अमिताभ, सुरेश जी, आपसे हम एक बात जरूर समझना चाहेंगे। अगर कुछ समय से ये देखा जा रहा है, रिसेंटली, ज्यादा समय नहीं है लेकिन हाँ कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि चौतरफा दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहां भी चीन ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है, क्या उसी का एक हिस्सा हम माने? आपने कहा कि चौतरफा भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है जी। मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कोई अभी तक देखा है कि भारत को घेरने की कोशिश हो रही है या क्या हो रहा है। कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल ही अलग संदर्भ में G20 का नहीं, भारत की विदेश नीति की बात नहीं करेंगे, किसी एक दो और संदर्भ में भारत के बारे में कुछ कहा गया है। ऐसा भारत को सलाह दी गई है कि जरा देखा जाए, और भारत ने उसके बाद कुछ कदम उठाए भी हैं। तो मेरे ख्याल है G20 में जो चीन ने कहा है, या इसको हमें बिल्कुल अलग तौर पर देखना चाहिए। दूसरी चीज, आपने सवाल पहले पूछा था कि अगर चीन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेता है, पहली बात तो कि हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, और अगर हिस्सा नहीं लेता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। छोटी सी चीज ये है, चीन के जो रवैया है, आपने देखा कि ब्रिक्स की समिट में उसने भाग लिया। उसकी कोशिश ये है कि ब्रिक्स को जो है और नए मेंबर ऐड किया जाए। चीन की कोशिश ये है कि जितने ज्यादा मल्टीलैटरल ग्रुप हैं उसमें उसका हिस्सा रहे तो अच्छा है और उनको बढ़ाया जाए। तो जो चीन की पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक जो नीति है, उससे मुझको ये लगता है कि चीन G20 की बैठक में हिस्सा लेगा, क्योंकि बैठक ज्यादातर दिल्ली में होगी। उसके बाद जो हिस्से जम्मू एंड कश्मीर में होने हैं, वहां पर जाएगा या नहीं जाएगा उसका वो नतीजा, डिसीजन बाद में लेंगे। आखिरी चीज कि वो उसमें हिस्सा ले तो क्या असर होगा, मैं नहीं समझता हूं कि जैसे G20 वाले ग्रुप में उसके हिस्सा नहीं लेने से, अगर पूरे में हिस्सा नहीं लेता है तो एक मैसेज अलग जाता है। ठीक बात।
लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में नहीं जाता है तो उसका इतना असर पड़ने की मेरे को उम्मीद नहीं है। लेकिन चाइना के साथ साथ अगर कुछ और देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं या पाकिस्तान हाँ, के समर्थन में आ जाते हैं, तब क्या असर होगा? अब वो देखने वाली बात होगी जी। कि क्या होता है क्या नहीं क्योंकि होता मैं है। इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी नूपुर शर्मा के बयान को लेकर भी बात की गई, यूएन में एक रिपोर्ट पेश हुई जो अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने को लेकर हुई, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो चाइना खड़ा नजर आता है पाकिस्तान के साथ। कहीं ना कहीं अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ कई बार खड़ा हुआ नजर आया है। ऐसे में ये काफी अहम हो जाता है कि भारत ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है, G20 की देशों जी को यहां पर भी उसका एक पक्ष आयोजित करना, क्या उसी का एक जी। हिस्सा माना जाए कि हमारा स्टैंड क्लियर है, आप भले ही कश्मीर को किसी और नजर से देखते हो, लेकिन ये हमारा अंदर का मामला है? जहां तक ये स्टैंड क्लियर होने की बात है, जी। हमारा स्टैंड 60 साल से 70 साल से जब से हम आजाद हुए हैं और कश्मीर भारत का हिस्सा बना है, तब से काफी क्लियर है, काफी क्लियरली बोल चुके हैं। जी। यूएन के में इसके ऊपर काफी वाद विवाद हो चुका है। जी। यूएन में 4 साल में रहा हूं और इसको झेला भी है, कहा भी है। तो इस मामले में भारत, संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जी। जिसको भारत का जो रवैया है या रुख है जी। वो मालूम नहीं है। जी। बात यह है कि इस समय उस रुख को जाहिर करते हुए, साफ साफ जाहिर करते हुए, हम हमारी जो विदेशी नीति है जो कुछ आक्रामक हो रही है अभी, जी। उसको किस ढर्रे पर ले जाया जाए, ये फैसला भारत सरकार को करना होगा। जी। और मेरे ख्याल है काफी जरूरी फैसला करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ मुल्क ऐसे भी शामिल हो सकता नहीं हो, लेकिन अगर शामिल हो, जैसे सऊदी अरेबिया है। अब सऊदी अरेबिया से हमारा व्यापार है, रेमिटेंसीज है, ऑयल वगैरह है। तो देखना होगा कि अगर सऊदी अरेबिया भी आक्रामक रवैया क्या करता है जी। तो हमें क्या करना है। जी बिल्कुल। लेकिन जहां तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और कश्मीर, दोनों पर चीन का जिस तरह से बात रखी है चाइना ने अपनी, वो कह रहा है कि अलग प्रकृति के हैं ये दोनों ही मामले। चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का विकास करने की बात की और वहाँ के लोगों की जीविका सुधारने की बात की, तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। जीविका सुधारेगा चाइना और पाकिस्तान को अपने ऊपर स्टैंड लेना है। जो देश खुद के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, दूसरों को बैसाखी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अमिताभ जी, हम ये बात ज़रूर आपसे समझना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात आती है तो फिर चाइना की खामोशी देखते हैं, अमेरिका की खामोशी देखते हैं और बाकी जो OIC देश हैं उनकी भी खामोशी देखते हैं, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर की बात आती है ये सारे देश आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? हाल के दिनों में तो अब आप देखिए कि भारत के विरोध में कहना बहुत सारे देशों में है। अमेरिका ज्यादा मुखर रहा करता जी। वो भी बहुत सारे मामलों में भारत विरोध नहीं करता और पाकिस्तान का उस तरीके से साथ नहीं देता जैसे वह पहले देता रहा। जी। इस लिहाज से भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और अभी हमने देखा कि यूरोप में जिस तरह से युद्ध चल रहा है और उसके बीच में सारे यूरोपीय और अमेरिकी के दबाव के बावजूद भारत ने उस लेना बनने किया है और अपने हित के लिहाज से काम करना शुरू किया है। जी। और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। ये खूटी से अपनी बात रखने की जो अदा है प्रधानमंत्री जी। उसने दुनिया के नेताओं को एकदम पसंद आया है और वो इस बात को भारत की महत्ता भी उन्हें समझ में आई। और भारत के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा यह बात होनी चाहिए, आप मजबूत हैं और दिखे भी, मजबूत होते हुए भी आप अगर कमजोरी दिखाते हैं, दबाव में आते हैं, तो आपको दबाया जाता रहेगा। आपने सीधा सीधा अपने अपने स्वार्थों का और हितों की लड़ाई होती है। भारत को आगे बढ़ के अपने हितों के हिसाब से और जो उनका हक है, अपना हक के हिसाब से काम करना चाहिए, जिस दिशा में भारत ने कदम बढ़ाया है। और आज पाकिस्तान अलग अलग पड़ा है, उसका कारण भारत की विदेश नीति है, ताजा विदेश नीति, आप मोदी की विदेश नीति कह सकते हैं। इस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में कोई खास परेशानी आने जा रही है। चीन की मुश्किल यह है कि चीन पाकिस्तान को गोद ले चुका, वह उससे पूरा का पूरा चलाना चाहता है। उसके इशारे पे वह कुछ न कुछ बोलता रहता है। दूसरा कारण कि भारत से उसकी सीमाएं अब मिल रही हैं, तिब्बत पे काबिज है, तो उसको के साथ हमारी लड़ाई चल ही रही है, हमने आपने देखा है। इसके अलावा वह जो
उसके CPEC जो योजना है, जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो योजना है, जी वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उस के मध्य से गुजर रहा है, पाकिस्तान इस ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से। जी भारत इस पे विरोध जताता रहा है और उसको पता है कि जिस दिन कश्मीर पे पूरी तरीके से भारत काबिज हो जाएगा तो चीन की वह योजना भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके सपने जो है CPEC के वो खत्म हो जाएंगे। जी लिहाज से वह भारत पे दबाव डालना चाहता है, भारत को हमेशा चाहता है कि वो चीन से दूर रहे। भारत हो नहीं सकता क्योंकि भारत हिस्सा है और भारत अब धीरे धीरे अपनी वहां पे जो पकड़ है वो मजबूत करता जा रहा है। उसी का एक हिस्सा है इस G20 सम्मेलन का वहां पे आयोजन किया जाना। जी सुरेश जी, एक तो यह है कि भारत ने संकेत दे दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक नहीं 1000 बार भारत इस बात के संकेत दे चुका है कि वो जो भी स्टैंड लेता है मजबूती से लेता है और वो पहले अपने हित देखता है। और यहाँ पर विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात अपनी कही भी कि भारत पहले अपने हित देखेगा, किसके साथ है उसके आधार पर आगे बढ़ेगा, और जितनी मजबूती से बात रख रहा उतनी छवि उसकी और स्ट्रांग भी होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर G20 की बैठक आयोजित होती है तो सकारात्मक संकेत क्या होगा भारत के लिए, सकारात्मक पहलू क्या होगा? जी पहली बात तो G20 की बैठक जी भारत में होना ही एक सकारात्मक चीज है, जी क्योंकि जब सारे देशों ने एग्री किया कि G20 के चेयरमैन है, उसके बाद में G20 की मीटिंग होने के बाद में जी 1 साल के लिए G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास रहेगी। जी और आर्थिक क्षेत्र में G20 काफी महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है। जी इसमें संसार के सारे डेवलप कंट्री देश और डेवलपिंग देश सारे ही शामिल हैं। जी तो एक तरह से वैश्विक व्यापार से, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से G20 के जो भी डिसीजंस होने हैं वो काफी अहम होते हैं और भारत में होने से भारत की भूमिका काफी मुख्य रहेगी। भारत का जो स्तर है, जो भारत का एक स्टेटस है, वो काफी ऊपर जाएगा। जी और सबसे आखिरी चीज ये है कि G20 और G7 जी ये दोनों ही एक तरह से आपस में मिलकर के काम करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं जी और कोशिशें भी हैं। तो G20 के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बहुत अहम भूमिका रहेगी। जी जी और भारत, ठीक है, चलते चलते एक छोटा सा जवाब और चाहेंगे कि हम लोग भले ही बौखलाहट की बात कर रहे हैं, ये सच में बौखलाहट है या पाकिस्तान का डर है, जिस तरह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होती जा रही है? पाकिस्तान की तो बौखलाहट है। डर किस मामले में कैसे कहें ये समझना बहुत मुश्किल है जी लेकिन सही बात तो ये है कि पाकिस्तान को जैसे जैसे भारत का एक स्टेटस ऊपर चढ़ता है जी तो पाकिस्तान का नीचे होता है, तो लगता तो है, डर भी लगता है, बौखलाहट भी होती है, लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। जी पाकिस्तान के अलावा और भी हदें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चीन हो या पाकिस्तान, पाकिस्तान की अपील कितना असर डालती आ रही है और डालेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत मजबूती के साथ अपना स्टैंड लेता आया है और लेता रहा है और लेता रहेगा, और पाकिस्तान और चाइना को दोनों को ही ये समझना होगा। चाइना भले ही बौखला दे, लेकिन भारत के इरादे इतने मजबूत हैं कि उनको डिगा नहीं सकता। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।